नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के लगभग 1 साल 3 महीने हो गए। बहुत ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं आते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत अपडेट आते हैं उसी के बारे में मैं लगातार आपको बताते रहता हूं। और कई बार आपकी प्रतिक्रिया भी आती है। कई ऐसे दोस्त हैं जो लगातार इस विषय पे कमेंट करते हैं मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट पे, और उनसे बात होती है और वो यही कहते हैं कि आप लगातार इस पे आवाज़ उठाते रहिए। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा अपडेट नहीं आता है तो कुछ ज़्यादा बोलने को रहता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हम अगर बात करना भी बंद कर देंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप मुझसे आग्रह मत करिए, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमेशा बात करते रहिए और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक बात करते रहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुशांत सिंह राजपूत का एक दोस्त, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और उस दोस्त ने कुछ दिन पहले ये खुलासा किया था। पहले मैं उस दोस्त का नाम बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं तो उसकी पुख्ता बातें भी होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का जो दोस्त, उसका नाम है राजेश। राजेश जो कि बिहार का रहने वाला है, पूर्णिया का रहने वाला है। और राजेश का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ कि उनका निधन होने के लगभग 1 साल से वो परेशान थे। और उनकी ये लगातार ये कहना था कि मुंबई में जो बॉलीवुड के अंदर जो रिया चक्रवर्ती उनसे मिली हैं, उसने बहुत परेशान कर रखा है। और रिया चक्रवर्ती ने ऐसा जाल बना दिया है कि जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और रिया चक्रवर्ती लगातार दबाव बना रही है कि सबसे रिश्ते नाते ख़त्म करो और सिर्फ मेरे और मेरे घर वालों से ही रिश्ते नाते रखो, मेरे घर वालों से ही बातें करो। ऐसा उनके दोस्त राजेश का कहना है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और इस तरीके की बातें मानसिक रूप से परेशान करने वाली होती हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कभी किसी से परेशान होने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपने इस इंडस्ट्रीज में एक मुकाम हासिल किया था। और उन्होंने अपनी ही ताकत से आईआईटी में भी एक अच्छा रोल लाया था, अच्छा रैंक लाया था, और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। परंतु जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती ने उन्हें अपने कंट्रोल में करके और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया, और उसके बाद ये जो सिद्धार्थ पिठानी और कुछ नाम हैं, जो कि सब लोगों ने मिल कर के साजिश, और ये साजिश इनकी कोई एक दिन की नहीं थी, ये साजिश इनकी लगातार चल रही थी लगभग पिछले 1 साल से। और इस बात का खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने, जो कि ये कहते हैं कि यूं ही नहीं कोई इतना परेशान हो गया, पीछे बहुत सारे कारण थे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं पटना गया था सुशांत सिंह राजपूत के निधन के करीब 1 डेढ़ महीने के बाद, पटना में उनके घर गया था, राजीव नगर। तो घर पे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी किसी से। आपको पता है कि वो सब लोग उस वक्त फरीदाबाद आ गए थे। लेकिन मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के वो मामा थे, और मामा ने जो बातें बताई वो भी बहुत ही दुखद थी। उनका ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही हिम्मत वाले लड़के थे और वो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन मामा का ये कहना था कि ये सारे बॉलीवुड के लोगों ने मिल कर के उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुखी थे मामा। हो सकता है कि मैं जल्दी ही पटना जाऊंगा और सुशांत सिंह राजपूत के घर पे और उनके जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी मिलूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उनके मामा से भी मिलूंगा, उनके जो प्रॉपर गांव है, पुश्तैनी गांव है, वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ बचपन के दोस्तों से मिलूँगा और बात करूँगा। मैं जब तक लड़ता रहूँगा जब तक न्याय नहीं मिल जाए। तो आप लोग भी साथ में बने रहिए, अपने लेवल से, अपने तरीके से ये न्याय की लड़ाई लड़ते रहिए। पीछे नहीं हटना है, लड़ना है बस अपने समय के अनुसार। चाहे ये लड़ाई 10 साल चले, चाहे ये लड़ाई 5 साल चले, हम लड़ते रहेंगे, ये वादा कीजिए। और कमेंट में आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपना वादा दिखाइए और ये लिखिए कि जस्टिस फॉर एसएसआर, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सब लोग साथ में हैं। और चलिए इस लड़ाई को अंतिम दम तक, अंतिम अंजाम तक, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम लड़ते रहेंगे। ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मेरा प्रतिज्ञा है, और मैं ये प्रतिज्ञा आपसे भी चाहता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।